हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। राइट, देखो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता दूं, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का 5 यूनिट का वन शॉट बहुत ही अच्छे से अपलोड कर दिया था। वन शॉट आई होप आपने कवर कर लिया होगा। राइट, तो अब काफी लोग उसी में कॉमेंट कर रहे थे कि आपने न्यूमेरिकल कवर नहीं कराया है और एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आज के इस लेक्चर में यहाँ पे मैं सारे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ और जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल आ सकते हैं। राइट, पहली चीज मैं बता दूं, न्यूमेरिकल मान के चलो इस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी आपके जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले उसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अब एकेटी यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल पता है और उनका कोई भरोसा भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम सारे न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लेंगे। राइट, तैयार कर लेंगे और कुछ है नहीं। राइट, जस्ट एक छोटा छोटा फॉर्मूला है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और 7 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आरएसए का हो गया, काफी सारी चीजें हैं। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लग रहा है इस तरीके से लेक्चर को बनाने में और इस तरीके से आपका ब्लॉकचेन का 200% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा परेशान मत हो, न्यूमेरिकल आपको नहीं ही मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे बट सिलेबस में, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में इन्होंने दिया था तो इसलिए सोचा कि चलो कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे 5 यूनिट था ना, इसमें पढ़ना था हमें। तो यूनिट फर्स्ट से देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 2 मार्क्स का यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल मेंशन किया हुआ है और पूछा भी गया है। ठीक है, बहुत बार नहीं आया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, थ्योरी आपको मिलेगी बट फिर भी समझ लो। राइट, दिया है क्वेश्चन में हैश फंक्शन आउटपुट 256 बिट हैशेस दिया हुआ है, हाउ मेनी यूनिक हैशेस कैन इट प्रोड्यूस, ये हमसे पूछ रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पे हैश फंक्शन का जो आउटपुट दिया है 256 बिट हैशेस दिया हुआ है, हमें बताना है हाउ मेनी यूनिक हैशेस कैन इट प्रोड्यूसेस। राइट, कैसे इसको सॉल्व करोगे। राइट, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, एक एक लाइन का यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं। राइट, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी यूनिक हैशेस कैन इट प्रोड्यूस। राइट, तो नंबर ऑफ हैशेस यहाँ पे क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ हैशेस यहाँ से आपका होगा 2 की पावर जो आपको दिया होगा बिट में। राइट, 2 की पावर 256 ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। राइट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका यहाँ पे नंबर निकल के आएगा, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा ही, सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो आने वाला है आपका 1.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 77, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। राइट, ऐसा नहीं है आ ही जाएगा एग्जाम में, बट कर लो इस टाइप से। अगर आपको दिया होता है हैश फंक्शन का आउटपुट दिया है, कितने भी बिट का दिया है, बेसिकली अगर आपको पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिक हैशेस कैन इट प्रोड्यूस, तो 2 की पावर में उसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स में ज्यादा पूछेगा। राइट, ये हो गया। राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, सिंपल, ये यूनिट सेकंड का मैंने लिया हुआ है। राइट, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट ये दे देते हैं तो अब करना ही पड़ेगा हमें। राइट, बाकी ये पीवाईक्यू से उठाया हुआ है। तो इफ पीबीएफटी सपोर्ट कर रहा है 7 फॉल्टी नोट्स को, हाउ मेनी टोटल नोट कितना हो सकता है एंड यहाँ पे हॉनेस्ट नोट्स कितने हो सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी एक लाइन में इसका आंसर आएगा। राइट, देखो हमें पीबीएफटी प्रैक्टिकल बिजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस सपोर्ट करता है 7 फॉल्टी नोट्स को। आपको कितने फॉल्टी नोट्स दिए हैं, 7 दिए हैं। राइट, आपसे पूछा है टोटल एंड हॉनेस्ट। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बस वही फॉर्मूला याद रखना। राइट, तो टोटल नोट का आपका फॉर्मूला होता है 3f+1 होता है। राइट, और आपका जो हॉनेस्ट नोट होता है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, हॉनेस्ट नोट का जो फॉर्मूला होता है 2f+1 होता है। बस आंसर आ गया, f की वैल्यू दिया गया है, क्या करोगे अब, डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ इसमें क्या है। राइट, 22 यहाँ से आने वाला है। राइट, यहाँ से 7 पुट करोगे तो 15 निकल के आ जाएगा। तो टोटल नोट कितना निकल के आया है 22, हॉनेस्ट नोट कितना निकल के आ रहा है 15 निकल के आ रहा है। बस ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन। राइट, तो ये हो गया। ये भी हमने सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से सेकंड यूनिट से ही बात कर रहा हूँ, यूनिट भी यहाँ पे मैंने लिखा है, यूनिट सेकंड से इस टाइप से यहाँ पे आ सकता है। फिर से यहाँ पे यूनिट सेकंड में देख लो, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया है, अ माइनर कंप्यूट्स 1 मिलियन हैशेस पर सेकंड। यहाँ पे एक माइनर है, माइनर पार्टिसिपेंट जो कंप्यूट करता है, ये प्रूफ ऑफ वर्क टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली। तो 1 मिलियन हैशेस पर सेकंड लगा रहा है। इफ द डिफिकल्टी टारगेट रिक्वायर्स 10 की पावर 12 हैशेस, हाउ मच टाइम। यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, बेसिकली टाइम आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो टाइम का बेसिकली फॉर्मूला होता होगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। राइट, टोटल वर्क जितना किया गया, मतलब आपको जो दिया है क्वेश्चन में हैश की वैल्यू, मतलब वही। राइट, हैशेस डिवाइड में क्या हो जाएगा, हैश का रेट क्या दिया है आपका। राइट, हैश रेट वही जो आपका पर सेकंड करके दिया होगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम हमें निकालना है, तो टाइम हमसे पूछ ही रहा था ना कि हाउ मच टाइम विल इट टेक
राइट, इतने हैशेस को निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल वर्क आपको दिया है 10 की पावर 12 दिया है, 10 की पावर 12 दिया है। हैश रेट यानी कि जो हैशेस पर सेकंड की वैल्यू दिया है 1 मिलियन दिया है, दैट मीन्स 10 की पावर 6 दिया हुआ है। समझ पा रहे हो? इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 6 ये आ जाएगा। इसको निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, इतना सेकंड आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। दैट इज योर आंसर, राइट। तो ये हमने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अभी और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे यूनिट थर्ड से देख लेते हैं। हाइपर लेजर फैब्रिक यूनिट का नाम था, इसे एक यहाँ से न्यूमेरिकल मैंने पिक कर लिया है, राइट, बना दिया है। इस टाइप से भी आ सकता है, राइट। देखो इसे दिया है, इफ अ हाइपर लेजर फैब्रिक नेटवर्क हैज अ 5 चैनल दिया है। हाइपर लेजर फैब्रिक प्लेटफॉर्म नेटवर्क के पास 5 चैनल्स है एंड ईच हैंडल्स 100 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड, राइट। एक चैनल मतलब कि कहने का मतलब है एक चैनल कितना मतलब टाइम लगा रहा है एग्जीक्यूट होने में, 100 ट्रांजेक्शन पर सेकंड मतलब हैंडल कर रहा है हर चैनल की मैं बात करूँ। 5 चैनल जब दिया है तो टोटल थ्रोपुट हमसे पूछ रहा है। अब इसे नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, इसे आपने बिल्कुल सॉल्व कर ही लोगे, राइट। हमसे क्या पूछ रहा है, थ्रोपुट हमसे पूछ रहा है, जस्ट थ्रोपुट हमसे पूछ रहा है, राइट। थ्रूपुट का मतलब डेफिनेशन क्या होता था, एक्चुअल मतलब डेटा जो हर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है। तो 5 चैनल है, 100 ट्रांजेक्शन पर सेकंड आपका हर एक चैनल ले रहा है, राइट। तो आपका यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, सिंपल। तो थ्रूपुट हमारे पास कितना आ गया, 500 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ये टोटल आपका थ्रूपुट निकल के आ जाएगा बेसिकली, राइट। तो ये आपका ये आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, राइट। यूनिट 4 से यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है ना कि मर्कल ट्री आपको मैंने बताया था, तो मर्कल ट्री आपसे बिल्कुल ड्रॉ करने के लिए आपसे बोल सकता है, राइट। आपको देखो ट्रांजेक्शन बेसिकली सब दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन T1 से लेकर के आपका T8 तक, यानी 8 ट्रांजेक्शन आपको दिया है और बोल रहा है हाउ मेनी हैश ऑपरेशन, कितने हैश ऑपरेशन होंगे आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड मर्कल रूट। कहने का मतलब मैंने आपको बताया भी था, वहां पे एग्जांपल भी बताया था उसमें वन शॉट में। 8 ट्रांजेक्शन दिया है, मर्कल ट्री बनाना स्टार्ट कर दो, बस यही आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो आओ बनाते हैं। देखो मैंने आपको सोल्यूशन कैसे बताया था वन शॉट के अंदर, बेसिकली 8 ट्रांजेक्शन है तो मर्कल आपको ट्री बनाना है, बस उसी में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा हैश ऑपरेशन क्या है। तो कैसे बनाते हैं, देखो T1 8 है ना, तो 8 का क्या बनाना है, T3 T4 T5 T6 T7 T8, ये 8 ट्रांजेक्शन बना। इसके करस्पॉन्डिंग इसका हैश मतलब आपका हैश वैल्यू भी होगा ना, यहाँ पे बताया था H1 H2 ऐसे ही करेंगे, H3 H4 H5 H6 H7 H8 हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये स्टेप मैंने आपको बताया था, ये आपका हो जाएगा H12 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका H34 हो जाएगा। मर्कल रूट तक आपको बनाते चले जाना है। जब आपका सिंगल हैश बनेगा, ये हैश हो रहा है बार बार, राइट, हैश बार बार आपका जनरेट हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। H56 हो जाएगा, यहाँ से H78 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये जब आपका कंबाइन होगा देन फिर से हैश अगेन हो जाएगा, H1 2 3 4 हो जाएगा, राइट। फिर यहां से फिर से हैश अगेन हो जाएगा तो H5 6 7 8 हो जाएगा। देन जब ये दोनों हैश अगेन यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, H1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और ये टॉप पे जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं मर्कल रूट बोलते हैं, आपको याद होगा, राइट। इसे हम बोलते हैं मर्कल रूट। तो बना दिया आपने, यही तो है आपका, बट एक ही में ही नहीं बना देना है। 7 मार्क्स में मान लो आ गया तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। मर्कल रूट आपका बन गया। क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी हैश ऑपरेशन कितने हैं, आओ दिखाते हैं कितने हैश ऑपरेशन है। तो इस लेवल पे देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारे पास 4 है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2 है एंड यहाँ पे 1 है। 4 + 2 + 1 आंसर इसका 7 आ गया। 7 हैश ऑपरेशन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, जो हमसे पूछ रहा था बेसिकली, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5 भी सॉल्व। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया कंप्लीट, राइट। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, राइट। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं बेसिकली, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे बिकॉज ये काफी बड़े बड़े हैं, राइट। ये तो बहुत छोटा सा है, आप इसे कर लोगे, राइट। ट्राई करना, राइट। इसके RSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम बेस्ड आपका दिया हुआ है न्यूमेरिकल। बाकी यहाँ पे देखो ये जो दिया है ECC इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पॉइंट डबलिंग का एक आपका न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये है आपको यहाँ पे कर्व दिया है, डिफरेंट चीजें, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा। 7 मार्क्स में यही क्वेश्चन आपका रिपीट करके बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मे भी आप अभी जब लेक्चर आप देख रहे हो जाकर चैनल पे देखना, लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया होगा इसका, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर लेक्चर। प्लीज चैनल पे न्यू विजिट को सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।